पन्नगे च सुरेन्द्रे च कौशिके पाद संस्पृशि निर्विशेष मनस्काय श्री वीरस्वामिने नमः। आर्हत वाङ्मय में कहा गया है, निगंथा उज्जुदंसिनो, निर्ग्रंथ ऋजुदर्शी होते हैं। साधु को ऋजुता की साधना करनी चाहिए। कुटिलता साधु के लिए अपेक्षित नहीं होती, उसे शोभित करने वाली नहीं होती। संस्कृत में कहा गया, मनस्येकम वचस्येकम वपुष्येकम महात्मनाम, मनस्यन्यत वचस्यन्यत वपुष्यन्यत दुरात्मनाम। महात्मा वे होते हैं जिनके मन में जो होता है वही वाणी में और आचरण में होता है। दुरात्मा वह होता है जिसके मन में कुछ और, वाणी और आचरण में कुछ और होता है। आचार्य भिक्षु एक निर्ग्रंथता के साधक पुरुष थे। जैन शासन में अनेक अनेक महान आचार्य हुए हैं, प्रभावक आचार्य हुए हैं। संवत्सरी के दिन प्रभावक आचार्यों की बात भी बताई जाती है। आचार्य भिक्षु एक महान विशिष्ट व्यक्तित्व के धनी थे। उनका ज्ञानात्मक व्यक्तित्व भी महान था। वे केवल आचार तक सीमित नहीं थे, शिथिलाचार के विरोधी ही नहीं थे। उनका ज्ञान पक्ष भी विकसित था। एक प्रतिभा उनमें थी। जिस व्यक्ति में प्रतिभा का विकास होता है, प्रज्ञा का विकास होता है, बौद्धिकता प्रस्फुटित हो जाती है, उस व्यक्ति का ज्ञान भी विस्तृत हो सकता है। जिसमें प्रज्ञा नहीं, प्रतिभा नहीं, वह पढ़ने का परिश्रम भी कर ले तो ज्यादा लाभ नहीं मिलता। जैसे मिथ्यात्वी की करनी से ज़्यादा लाभ नहीं होता, वैसे प्रतिभाहीन आदमी के पढ़ने से उसको फल रूप में, साक्षात फल रूप में ज़्यादा लाभ नहीं होता। आचार्य भिक्षु के पास मानो कोई बचपन से प्रतिभा थी या पीछे से प्रतिभा का संस्कार लेकर आए थे और साहस था उनमें। कई लोगों में कुछ करने की भावना हो भी, पर साहस के अभाव में वे बहुत कुछ कर नहीं पाते हैं। आचार्य भिक्षु में प्रतिभा भी थी, साथ में साहस भी था। और वे दीक्षित हुए स्थानकवासी परंपरा में। आचार्य श्री रघुनाथ जी महाराज के पास और दीक्षित होने के बाद स्वाध्याय में लग गए।
प्रतिभा थी, जैसा कि मैंने पहले कहा, अध्ययन करते, स्वाध्याय करते, और स्वाध्याय अध्ययन के दौरान उनके मन में कुछ प्रश्न भी पैदा हो जाते और प्रश्नों को प्रस्तुत भी किया गया, विचार रखे गए। उन्हें लगा कि यहाँ संतोष वाली बात नहीं है, पूर्ण संतोष नहीं। गुरु से बातचीत भी की, आखिर वार्ता विफल हो गई तो संत भीखण जी को अभिनिष्क्रमण का मार्ग चुनना ही पड़ा। एक क्रांति हो गई उनके द्वारा और मानो एक उनकी क्रांति तेरा पंथ को जन्म देने वाली बन गई। उनका अपना तत्व दर्शन था। तेरा पंथ को जानने के लिए आचार्य भिक्षु के दर्शन को समझना भी आवश्यक है। तेरा पंथ को जानने के लिए तेरा पंथ के विधान, मर्यादा, व्यवस्था पक्ष को जानना भी आवश्यक है और तेरा पंथ को जानने के लिए तेरा पंथ के इतिहास को जानना भी आवश्यक है। दर्शन, मर्यादा, व्यवस्था और इतिहास, इन तीन बिंदुओं के आधार पर तेरा पंथ को पढ़ा जाए, जाना जाए तो तेरा पंथ के बारे में अच्छा खासा बोध प्राप्त किया जा सकता है। उनका जीवन विरोध युक्त रहा, कुछ अवरोध युक्त रहा, कुछ प्रतिरोध युक्त रहा, पर वे आगे बढ़े। उन्हें रहने के लिए अनुकूल स्थान भी कितनी बार मिला होगा, कितनी बार नहीं मिला होगा। श्मशान छत्री में, जेत सिंह जी की छत्री में भी वे रह गए और उस विरोध के समय में भी कितना साहित्य का सृजन उन्होंने कर दिया। तेरा पंथ का विरोध तो होता रहा है, पिछले कुछ वर्षों को संभवतः छोड़ देना उपयुक्त होगा, बाकी तेरा पंथ का विरोध तो कितना हुआ है। विरोध करने वालों का अपना तर्क, अपना चिंतन, अपना औचित्य हो सकता है, कुछ भी हो, पर तेरा पंथ का विरोध होता रहा है। अब तो मुझे लगता है हमें इतना कोई विरोध झेलना नहीं पड़ रहा है, पर आचार्य भिक्षु के समय और यों कहें गुरुदेव तुलसी के समय तक कितना विरोध हुआ। आचार्य महाप्रज्ञ जी को संभवतः कोई विरोध नहीं झेलना पड़ा होगा लगभग, और वही स्थिति अब तक चली आ रही है। भविष्य में क्या होगा भगवान जाने, पर अभी तक तो विरोध नहीं, प्राय स्वागत, सम्मान, अभिनंदन प्राप्त हो रहा है। और आचार्य भिक्षु का बिहार क्षेत्र तो बहुत सीमित था। वह बढ़ते बढ़ते गुरुदेव तुलसी के समय तक कितना विस्तृत और विकसित हो गया था। स्वयं गुरुदेव तुलसी ने कितनी प्रलंब यात्रा की थी। कहाँ कोलकाता, राजस्थान से कोलकाता, कोलकाता से पुनः राजस्थान, राजस्थान से कन्याकुमारी, कन्याकुमारी से पुनः राजस्थान, कितने कितने प्रदेशों की यात्रा परम पूज्य गुरुदेव तुलसी ने की थी। यानी बिहार क्षेत्र कितना बढ़ गया था।
केवल साधु साधियों का ही विहार क्षेत्र नहीं, आचार्य श्री का विहार क्षेत्र भी कितना बढ़ गया था। गुरुदेव तुलसी ने और आचार्य महाप्रज्ञ जी ने आचार्य भिक्षु के बारे में कितने गीत बनाए, और भी पहले गीत बनाए गए। हमने इन दो गुरुओं के गीत विशेषतया देखा जाना। आचार्य भिक्षु के प्रति कितना श्रद्धार्पण गीतों के माध्यम से हुआ है। आचार्य भिक्षु के दृष्टांत, तेरापंथ सिद्धांत को समझाने वाले दृष्टांत भी हैं, 3 दृष्टांत, 7 दृष्टांत। आचार्य महाप्रज्ञ जी की पुस्तक भिक्षु विचार दर्शन एक छोटी पुस्तक है, बहुत बड़ी नहीं है, जिसके द्वारा तेरापंथ के दर्शन के बारे में, आचार्य भिक्षु के बारे में, कुछ तेरापंथ के बारे में अवबोध प्राप्त किया जा सकता है। गुरुदेव तुलसी ने तेरापंथ प्रबोध रचा। तेरापंथ प्रबोध मानो कि संक्षेप में आचार्य भिक्षु का जीवन वृत्त और साथ में तेरापंथ का संक्षिप्त इतिवृत्त है। तेरापंथ के कार्यक्रम आदि आदि की जानकारी भी तेरापंथ प्रबोध से मिल जाती है। मुख्यतया तेरापंथ प्रबोध आचार्य भिक्षु का जीवन वृत्त है, पद्यात्मक रूप में। धम्म जागरणा के लिए सुंदर सामग्री है तेरापंथ प्रबोध। आचार्य भिक्षु को समझने के लिए भिक्षु दस रसायन जैसा जो भी शुद्ध नाम ग्रंथ है, हिंदी में भी साहित्य प्राप्त है। तेरापंथ का इतिहास देखा जा सकता है। भिक्षु स्वामी को जाना जा सकता है, पढ़ा जा सकता है। और आचार्य महाप्रज्ञ जी गुरुदेव तुलसी के द्वारा या उनके समय में किस प्रकार आचार्य भिक्षु एक दार्शनिक के रूप में सामने आए हैं। आचार्य भिक्षु का साहित्य, अपना साहित्य राजस्थानी भाषा में है। उनके दर्शन को उनकी भाषा में समझा जा सकता है, जाना जा सकता है। विपुल साहित्य हमें प्राप्त है आचार्य भिक्षु को समझने के लिए, जानने के लिए। आचार्य भिक्षु की उत्तराधिकारी परंपरा चली है। अतीत में कुल मिलाकर उनके 9 उत्तराधिकारी हो गए हैं। उन्हें स्वयं को मिलाकर 10 आचार्य अतीत में हो गए हैं, आचार्य महाप्रज्ञ जी तक के समय में। और हमारे परम पूज्य आचार्यों ने आचार्य भिक्षु के सिद्धांतों को बताने में, तेरापंथ को सुरक्षित रखने में और विकसित करने में अपना योगदान दिया है। आज यह भिक्षु चरमोत्सव का दिन, भाद्रव शुक्ला त्रयोदशी, कल द्वादशी थी। कल के दिन आचार्य भिक्षु ने अनशन ग्रहण किया था, भाद्रव शुक्ला द्वादशी को। और भाद्रव शुक्ला द्वादशी को हमारे धर्म संघ के सप्तम आचार्य परम पूज्य डालगणी ने अंतिम श्वास लिया था लाडनू में। आचार्य भिक्षु का महाप्रयाण सिरियारी में हुआ था। सिरियारी के प्रति लोगों में एक विशेष सम्मान का भाव कह दें या श्रद्धा का भाव कह दें, जो भी उपयुक्त हो उसे यहाँ फिट कर देना चाहिए। वह भाव जनता में है। और आज के दिन तो कितने कितने लोग सिरियारी पहुँचे हुए मिलते हैं, वहाँ उपस्थित मिलते हैं।
आचार्य महाप्रज्ञ जी ने श्रीयारी में सन 2004 में चतुर्मास किया था। एक छोटे से गांव में तेरापंथ के 10वें अधिशास्ता का चातुर्मासिक प्रवास हुआ था और मुझे स्मरण है प्रवेश हुआ था, कितनी वर्षा थी, वर्षा में प्रवेश हुआ था, वर्षा आ रही थी, उस वर्षा में वो हमारी यात्रा, अच्छी वर्षा थी, उसमें यात्रा हुई थी। और चतुर्मास के स्थल में पधारने से पूर्व समाधि स्थल पर आचार्य श्री पधारे थे, मुझे स्मृति हो रही है। चतुर्मास के स्थल पर पधारने से पहले ऐसा मुझे स्मरण हो, वहाँ विराजे थे, ऐसी मेरी स्मृति है। उसके बाद में चतुर्मास के स्थल पर वहाँ पधारे थे। वह श्रीयारी का हमारा गुरुदेव का चतुर्मास, जिसमें हम लोग भी साथ में थे। मानो बाबा भिक्षु के क्षेत्र में चतुर्मास करने का मौका मिला था। और श्रीयारी क्षेत्र जहाँ आचार्य भिक्षु का समाधि स्थल है, कितने कितने लोग वहाँ अपनी आराधना करते होंगे और बरस भर में कितने लोग वहाँ पहुँचते होंगे। स्थान का अपना ऐतिहासिक महत्व हो सकता है, मुख्य बात तो आत्मा की हमारी निर्मलता बढ़े, हमारी आत्मा उज्ज्वलता को प्राप्त हो, यह अभिलषणीय है। मैंने परम पूज्य महामना आचार्य भिक्षु के प्रति श्रद्धार्पण के रूप में एक गीत का संरचन किया है। भिक्षु बाबा का स्तवन शुभ भावना से सब करें हम, भिक्षु बाबा का स्तवन शुभ भावना से जैन शासन गगन के नक्षत्र को वंदन करें हम, जैन शासन गगन के नक्षत्र को वंदन करें हम, भिक्षु बाबा का स्तवन शुभ भावना से सब करें हम। भिक्षु बाबा, हम स्वामी जी को बाबा भी कह देते हैं, बाबा। हमारे तो बाबा कह दें, दादा कह दें, परदादा कह दें, सांसारिक शब्दों को काम में लें तो भिक्षु स्वामी हैं। और यों संत को भी बाबा कहा जाता है। गुरुदेव तुलसी ने तो कहा बाबलियो, बाबलिया, यानी बाबलियरो उपकार किया भूल जावा, स्वामी भिखण जीरो नाम नाठू याम जावा। बाबा, उन्होंने बाबलिया का शब्द भी काम में लिया है। तो बाबा, भिक्षु हमारे बाबा हैं, उनका स्तवन करें। और तो क्या करें उनका, हम उनकी सेवा तो क्या करें, संघ की सेवा, उनकी सेवा मान लें, उनकी स्तुति करें, उनके गुणों का स्मरण करें। विघ्न हरण मंगल करण स्वामी भिक्षुनो नाम, गुण ओलक स्मरण किया सरे अचिंत्य। उनका स्तवन करें, मानो कि कोई भावितात्मा अणगार जैसे मुनि, ऐसे संत पुरुष हमारे आचार्य प्रवर, हमारे संस्थापक, हमारे आद्य अनुशास्ता, हम उनका स्तवन करते हैं, या स्तवन करें हम। और
जैन शासन रूपी आकाश के वे मानो एक उज्जवल नक्षत्र थे। ऐसे नक्षत्र को हम वंदन करें। आचार्य भिक्षु कैसे लोगों को समझाते थे, कैसे उत्तर देते थे, कैसे प्रतिबोध देते थे। गाय को चारा खिलाना, धेनु से फिर दूध पाना। गाय को चारा खिलाना, धेनु से फिर दूध पाना। कहाँ चारा कहाँ गोरस, कहाँ चारा कहाँ गोरस। तत्व समझो मिटेगा भ्रम। भिक्षु बाबा का स्तवन शुभ भावना से सब करे हम। स्वामी जी काफरला गांव में पधारे। अब साधुओं को तो पानी चाहिए, पानी नहीं मिले तो बड़ी कठिनाई हो सकती है। भोजन तो फिर भी मान लो जैसे जैसे कुछ दिन निकाल दे, पानी तो बहुत चाहिए। पानी भी साधु को अचित मिले तब हो। संत लोग पानी लाने के लिए गए, एक जाटनी के घर चले गए संत। जाटनी बाई से कहा, भाई ये धोवन का पानी है, हम साधुओं को बेरा दो। नहीं बाबू जी, नहीं बेराऊंगी, नहीं दूंगी ये पानी आपको। क्यों भाई? जिसो देवे बिसो पावे। वो गंदो पानी संताने देशो, मने आगले जन्म में गंदो पानी पीने मिलसी पछे। माऊ गंदो पानी पी जे लोग नहीं, ये वास्ते यहाँ पानी मैं संताने को नहीं दे सकूं। अब वो जाटनी मानती नहीं है, वो पानी देने को तैयार नहीं है, तो ऐसा पानी नहीं दूंगी मैं तो। संत आ गए भिक्षु स्वामी के पास कि बाप जी महाराज, पानी तो है एक जाटनी के पास, वो पानी बेराती नहीं है। स्वामी जी खुद पधारे जाटनी के घर, वहां जाटनी के पास के भाई पानी। बाबू जी पानी नहीं दूंगी, पानी नहीं दूंगी आपको, मैं पानी नहीं बेराऊंगी। क्यों? अरे ये गंदा पानी आपको बेराऊंगी तो मुझे अगले जन्म में वापस गंदा पानी पीने को मिलेगा, इसलिए ऐसा पानी मैं नहीं बहरा सकती। स्वामी जी ने कहा, देखो गाय को चारा दिया जाता है खाने के लिए, गाय को दिया जाता है चारा, गाय वापस देती है दूध। तो जैसा देना वैसा पाना, ये बात कहाँ हुई? देते हो चारा है, पाते हो दूध, तो कितना फर्क है? चारे में दूध में कितना फर्क है? तो तुम्हारी बात सही कहाँ निकली? हाँ ये बात तो ठीक है आपकी, ये बात बिल्कुल सही है। लो ये पानी आप ले लो। वहाँ पानी बहरा दिया, बहराने को तैयार हो गई, बहरा दिया। तो कैसे समझा दिया? गाय को चारा खिलाना, धेनु से फिर दूध पाना। कहाँ चारा कहाँ गोरस, तत्व समझो मिटेगा भ्रम। भिक्षु बाबा का स्तवन शुभ भावना से सब करे हम। स्वामी जी देसूरी पधार रहे थे, मार्ग में घाणेराव के महाजन मिल गए। महाजनों ने देखा, रे ये संत कौन है? पूछ लिया कि महाराज कौन है, क्या नाम है आपका? क्या तुम्हारा
नाम साधो स्पष्ट तुम हमको बता दो, नाम मेरा संत भिखन पालता हूँ, पांच में यम भिक्षु बाबा का स्तवन शुभ भावना से सब करें हम। कि आपका नाम क्या है? स्वामी जी ने फरमाया कि मेरा नाम तो भिखन है। अरे भिखन वो तेरा पंथी वही है क्या आप? हाँ मैं तो वही हूँ, मैं तेरा पंथी भिखन हूँ। अरे आप वो भिखन हो, तेरा पंथी भिखन हो। बहुत गलत काम हो गया आज तो। क्या हुआ सा? इतना आश्चर्य क्यों मेरा नाम सुनकर के? अरे क्या बताएं आपको। आज मुख देखा तुम्हारा हमें लगता बहुत खारा, नरक में जाना पड़ेगा, घोर होता है जहाँ तम भिक्षु बाबा का स्तवन शुभ भावना से सब करे हम। वे महाजन बोले कि आज तुम्हारा मुंह देख लिया है भिखन, तुम्हारा मुंह देख लिया, बहुत खराब हुआ है, अशुभ हो गया है, तुम्हारा मुंह देख लिया, हमको नरक में जाना पड़ेगा। अरे यह किसी को कह दे कि तुम्हारा मुंह देख लिया इसलिए नरक में जाना पड़ेगा, यह तो एक तरह की गाली सी हो गई कि नरक में जाना पड़ेगा। अब स्वामी जी ने सुन लिया बात को। कोई गाली भी दे दे तो गुस्सा क्या करना है? आदमी को गुस्सा नहीं करना चाहिए, लगभग गुस्से से बचने का प्राय प्रयास होना चाहिए। कहीं कोई कुछ कड़ा कहना पड़े, पर आदमी ज़्यादा शांति में रहे, अहंकार में नहीं आना चाहिए, आदमी को घमंड में नहीं आना चाहिए। आचार्य भिक्षु की तो कैसी साधना थी, जैसा कि गुरुदेव तुलसी ने फरमाया, स्वामी जी थारी साधनारी मेरू सी ऊंचाई, ओ स्वामी जी थारी साधनारी मेरू सी ऊंचाई, मेरो सी ऊंचाई है सागर सी गहराई, हो स्वामी जी थारी साधनारी मेरो सी ऊंचाई। क्या कहा गुरुदेव तुलसी ने कि हे स्वामी जी आपकी साधना की ऊंचाई क्या बताएं? मेरू पर्वत जैसी ऊंचाई है आपकी साधना में, और आप में गहराई कितनी? सागर सी गहराई है। तो स्वामी जी को कह दिया कि तुम्हारा मुंह देख लिया, हमें नरक में जाना पड़ेगा। स्वामी जी ने कहा अच्छा ठीक है, यह बताओ मेरा मुंह देखने से नरक में जाना पड़ेगा आपको, आप मुझे एक बात बताइए, आपका मुंह देखने से क्या मिलता है? आपका मुंह देखने से क्या मिलता है? तुम्हारा मुंह देखने से क्या मिलेगा यह बताओ, सरल पथ से स्वर्ग शिव को पा सकेगा बिना
भावना से सब करे हम। तो बंधुओं, आपका मुंह देखने वाला कहाँ जाता है, यह तो बताओ मुझे। क्या पूछते हो? हमारा मुंह देखने वाला सीधा मोक्ष में या देवलोक में जाता है। हमारा मुंह देखने वाला, इसे भले घमंड की भाषा कह दें, कुछ भी कह दें, जो भी हो, हमारी तो सबके प्रति सद्भावना, विरोध करने वालों के प्रति भी सद्भावना, मंगल भावना। जो हमारा हो विरोध, हम उसे समझें विनोद। कोई विरोध भी करे, उसके प्रति भी हम मंगल भावना, इनको भी सद्बुद्धि मिले, इनका जीवन भी शांतिमय रहे, इनकी गति भी अच्छी हो, इनको भी सुख शांति मिले। हमारी तो सबके प्रति मंगल भावना रहनी चाहिए, यह अच्छी बात होती है। तो आचार्य भिक्षु को उत्तर दे दिया गया कि सीधा मोक्ष में या देवलोक में जाता है जो हमारा मुंह देख लेता है। स्वामी जी कितने बुद्धिमान थे। आपने कहा, जो बदन मैंने निहारा मिलेगा शिव स्वर्ग प्यारा। जो बदन मैंने निहारा मिलेगा शिव स्वर्ग प्यारा। क्या दशा होगी तुम्हारी, तुम ही जानो। हम रहे सम भिक्षु बाबा का स्तवन, शुभ भावना से सब करें हम। स्वामी जी ने कहा कि देखो बंधुओं, मैंने तो आप लोगों का मुंह देखा है, आज मुझे तो आपका मुंह देखने को मिला है, और आपकी कथनी के अनुसार, आपके कथन के अनुसार मुझे तो मोक्ष या देवलोक मिल जाएगा, क्योंकि मैंने आपका मुंह देख लिया है। अब रही बात आपकी, आपने मेरा मुंह देखा, तो आपके कथन के अनुसार अब आपका क्या होगा, नरक मिलेगा, वो अब आप जानोगे। मुझे तो देवलोक या स्वर्ग मिल जाएगा, मोक्ष मिल जाएगा। अब देखिए, आदमी गुस्सा न करके ऐसा उत्तर दे कि गुस्सा भी न करना पड़े और कोई बात का अच्छा एक निष्कर्ष भी निकल जाए। भिक्षु स्वामी के सामने ऐसे कितने प्रसंग आए थे और कैसे उन्होंने उत्तर दिया था, कैसे कितनों को समझाया था। आचार्य भिक्षु कितने परिश्रमी थे। मुझे नहीं पता कभी उनको बीपी चेक कराना पड़ा या नहीं पड़ा। कभी कोई डॉक्टर बीपी चेक करने उनके पास आया कि नहीं आया। 77-78 वर्षों का जीवन काल, कोई बीपी चेक करने वाला उनका आया कि नहीं, कोई ईसीजी कोई उनकी हुई या नहीं हुई। कितना श्रम, कितना काम करते थे। आजकल हमारे यहाँ तो कभी कोई डॉक्टर बीपी चेक करता है, कभी कुछ करता है, कभी कुछ करता है। आचार्य भिक्षु को बीपी चेक कराना पड़ा या नहीं पड़ा। कभी आंख टेस्टिंग करानी पड़ी या नहीं ही पड़ी होगी, फिर भी थोड़ा सा लगा दे, नहीं पड़ी होगी आश्रय। तो यानी उस जमाने में न इतना डॉक्टरों का संपर्क या संबंध, न ऐसी इतनी दवाइयाँ रही होगी। अपना श्रम करते, अपना मिलता वो आहार कर लेते, तपस्या साधना कर लेते। यह जीवन भी कितना बढ़िया हो, कोई टेस्टिंग कुछ नहीं करानी पड़े, न ब्लड टेस्टिंग कराना पड़े, न ईसीजी कराना पड़े, न कोई बीपी मपाना, कुछ नहीं कराना पड़े। वह भी कितना एक कैसा जीवन होता है। तो श्रम कितना करते, अरे कितना समय समझाने में लगा देते।
रात को नींद छोड़ देना भी तो कैसी बात है। गुरुदेव तुलसी को हमने देखा था कभी कभी कैसे वो नींद को छोड़ देते, धम्म जागरणा में किस प्रकार अनिद्र हो जाते थे। ऐसे भी कई बार बहुत देरी से पोड़ाते थे। आचार्य भिक्षु के साथ भी कुछ ऐसा हुआ। पाली की घटना, व्याख्यान हुआ, आप बादोट पर विराजमान थे, विजय जी पटवा और उनका कोई साथियों 2 आदमी आ गए। स्वामी जी उनको समझाने लग गए। अब स्वामी जी जैसे समझाने वाले मिल जाएं, अब समझाना शुरू किया, वार्तालाप शुरू हुआ। मुझे नहीं पता कितने घंटे कुल मिला के लग गए वार्तालाप में, पर अनुमान लगा लें व्याख्यान के बाद शुरू हुआ होगा। सवेरे प्रतिक्रमण की करीब बेला तक वो क्रम चला होगा, तो कितने घंटे, 5 घंटे, 6 घंटे, 7 घंटे, 8 घंटे, कितना समय लगा होगा उस वार्तालाप के दौर में। तो लंबा समय आश्रय लगा वार्तालाप में, उनको समझाने में, बात करने में। और अब देखा अब तो संतों को जागने का समय हो गया और संत महाराज तो पोड़ाए हुए थे, गुरुदेव तो विराजमान थे, संत महाराज पोड़ाए हुए थे। मेरे मन में आया, एक विचार आया कि कभी कभी मैं सोचता हूं कि भी संतों को कुछ देरी से उठते होंगे, तो अर्थ बनना कुछ और देरी से कर दें तो थोड़े संत आराम से अपना नींद अच्छी लेकर के आ जाएं, उनको जल्दी नहीं आना पड़े। थोड़ा शब्द देरी से कराएं, संत आराम से उठ करके नींद लेके आ जाए, उनको जल्दी नहीं करनी पड़े आने में। भाई मैंने देखा कि यह बात तो पहले भी थी, प्रतिक्रमण की बेला तक संत सोए हुए थे, इसका मतलब पहले भी बहुत देरी से उठते होंगे संत लोग। तो स्वामी जी ने देखा संत लोग सोए हुए हैं, अब तो इनको उठाऊं, अब तो प्रतिक्रमण का समय हो रहा है। हमारे यहाँ तो पहले अर्थ बनना होती है, थोड़े गीत आदि, तो कुछ तो जल्दी प्राय उठना ही पड़ता है। पर वे संत लोग तो लगता है प्रतिक्रमण की करीब बेला तक पड़ाए हुए थे, ऐसा लगता है घटना को देखने से। तो स्वामी जी ने फरमाया, सोप्त संतो उठो जागो, सोप्त संतो उठो जागो, हुई बेला नींद जागो, आप कब जागे मुनीश्वर, कब हुआ पूछो शयन क्रम, भिक्षु बाबा का स्तवन, शुभ भावना से सब करे हम। और संत लोग सोए हुए। कभी गुरुदेव तुलसी ने भी कहा था, फरमाया था कि मैं बैठा रहता हूँ, संत आराम से सोए रहते हैं, कि संत मस्ती की नींद लेते हैं, मैं बैठा रहता हूँ। तो यह भी ठीक है, गुरु के सानिध्य में मस्ती की नींद लेना भी अच्छी बात है। एक दृष्टि से गुरु विराजमान है, संत अपने आराम से, हम लोग सोए रहते, संत लोग सोए रहते, गुरुदेव विराजमान हो जाते। प्रायः तो गुरुदेव के समय प्राय 4 बजे विराजने के बाद संतों को भी प्राय जगा दिया जाता। कुमार समण जी जैसे कोई बचपन में थे, कुमार समण जी, तो मैं भी गुरुदेव के पास सोता और इनको भी गुरुदेव के पास सुलाया जाता। तो फिर इनको मैं उठाता था, तो मैं जब कुमार जी उठ जाओ, कुमार जी उठ जाओ, कुमार जी ना, ये ऐसे उठते नहीं थे। तो मैं कहता कुमार जी उठो, ये उठते नहीं थे कि बात। तो गुरुदेव कुमार सुमन उठ जा, कुमार सुमन तब याद है कुमार जी का। तो गुरुदेव थोड़ा कड़ा सुनाते, कुमार सुमन उठ जा, तब उठते फिर। तो गुरु विराजमान हो जाए, आमतौर से संत जाग जाते हैं। अब कोई बाल मुनि हो तो भले सोए, कोई दिक्कत की बात नहीं है।
तो आचार्य भिक्षु ने कहा, संतों उठो, जागो। अब संत उठे। गुरुदेव आप कब विराज गया? कि संता आप पूछो, आप कद सोया? मैं सोयो कदो आज, मैं तो जना शू जागेड़ो ही हूं आज। सूक्त संतो उठो जागो, हुई बेला नींद जागो, आप कब जागे मुनीश्वर, कब हुआ पूछो शयन क्रम, भिक्षु बाबा का स्तवन शुभ भावना से सब करे हम। भिक्षु चर मोत्सव मनाए, भक्ति भावित गीत गाए। भिक्षु चर मोत्सव मनाए, भक्ति भावित गीत गाए। आद्य अनुशास्त्राचरण, आद्य अनुशास्त्राचरण, प्रणत नेमासून हरदम, भिक्षु बाबा का स्तवन शुभ भावना से सब करे हम। तो भिक्षु चरमोत्सव भाद्रव शुक्ला त्रयोदशी का ये आज हम भारत से बाहर की धरती पर मना रहे हैं। और यह अपने आप में चतुर्मास भी इसलिए उत्तम है। गुरुकुलवास का चतुर्मास भारत की बाहर की भूमि पर हो रहा है। वर विराट नगर विकस, वर विराट नगर विकस्वर, चतुर्मास प्रवास उत्तम, भिक्षु बाबा का स्तवन शुभ भावना से सब करे हम। जैन शासन गगन के नक्षत्र को वंदन करे हम, भिक्षु बाबा का स्तवन शुभ भावना से सब करे हम। तो भिक्षु स्वामी जो हमारे प्रथम गुरु धर्म संघ के और उनका अपना व्यक्तित्व, अपना कर्तृत्व, अपना नेतृत्व, कैसे एक नया संघ स्थापित हो गया, आगे बढ़ गया। और आचार्य भिक्षु जैसे प्रथम गुरु हमारे धर्म संघ को हमें प्राप्त हुए हैं। और हम स्थूल या व्यवहार नए के आधार पर विचार करें तो हम उनके आभारी हैं
कि उनके शासन में हम जी रहे हैं, सांस ले रहे हैं। और एक मानो ज्योति पुरुष इस जैन शासन को मिला। ज्योति का अवतार बाबा, ज्योति का अवतार बाबा, ज्योति ले आ, ज्योति का, ज्योति का आभावलय आलोक गहराया, ज्योति का अवतार बाबा, ज्योति ले आया। ऐसे ज्योति पुरुष जिनको आचार्य महाप्रज्ञ जी ने ज्योति का अवतार कहा है, हम आचार्य भिक्षु के प्रति प्रणत हैं, श्रद्धानत हैं। और अब संतों ने कहा कि आओ देखो, कहानी आओ देख, पधारो पधारो देखो। अब पधारना तो अब प्राय देखा नहीं है। अब कई लोग कहते हैं भी हमें दर्शन दिए भिक्षु स्वामी ने। अब कभी परिषद में पधार जाएं तो एकदम सबको दर्शन, सबको देखना हो जाए सबके बीच में। अब किसी किसी को मान लो दिखते हो, जैसा भगवान जाने वास्तव में क्या है, पर परिषद के बीच में कभी पधार जाएं तो कितनों को देखने का मौका एक साथ ही मिल सकता है। खैर वह हो न हो, और हम तो क्यों उनको परिश्रम दें, यहाँ पधारने का श्रम भी उनको क्यों दें, यहाँ पधारने का वो कष्ट करें। पर हम उनके प्रति प्रणत हैं, श्रद्धानत हैं। और आज हम विराटनगर की धरती पर नेपाल राष्ट्र में यह आचार्य भिक्षु का चरमोत्सव मना रहे हैं, और हम अपनी साधना में आगे बढ़ें, यह अपेक्षा है।